Hello bachcho, let's read this question, and the question says that in the given figure triangle OBC is an isosceles right triangle in which AC is a median. Then answer the following questions. Roots of y is equal to 0 are, now let's see the options. Option A 2, 1, option B 4, 2, option C 1, 1 by 2, and option D 8, 4। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ट्रायंगल ओबीसी जो है ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है जिसमें एसी मीडियन है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि रूट्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ पर क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इफ वी हैव ax square plus bx plus c is equal to 0, then x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a। तो हम यहाँ से अब अगर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये जो पॉइंट O है ये क्या है, यहाँ पर 0,0 है। O क्या है हमारे पास 0,0। यहाँ पर अब अगर हम पॉइंट ए को अल्फा कॉमा 0 मान ले, बिकॉज ये क्या है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पे, और हम जानते हैं कि एक्स पे क्या होता है वाई 0 होता है हमारा। तो यहाँ पर अल्फा कॉमा 0 हमने ए को माना है। और हमसे क्या कहा गया है कि ओ ए जो है यहाँ ए सी जो है यहाँ पर क्या है मीडियन है। तो अगर ये मीडियन है तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये ओ ए को टू इक्वल ओ बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि ओ बी जो है वो इक्वल होगी ट्वाइस ऑफ ओ ए के। ये आएगा यहाँ पर, बिकॉज ए सी यहाँ पर मीडियन है तो इसे डिवाइड करेगी टू इक्वल पार्ट में ओ बी को। अब यहाँ से अगर हम देखें तो बी क्या हो जाएगा, फिर अगर ये ट्वाइस है ओ ए के तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा कॉमा 0। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ओ ट्रायंगल ओ बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होती हैं। और ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या होगा कि OB जो है हमारी वो किसके इक्वल होगी, OC के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ से हमारे पास C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा कॉमा 0। यहाँ पर ये 0,2 अल्फा एक्चुअली ये होगा 0,2 अल्फा, बिकॉज ये y कोऑर्डिनेट पर है तो ये होगा 0,2 अल्फा। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें इक्वेशन क्या गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं हम कोऑर्डिनेट a से। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, अल्फा ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हमारे पास a में क्या है अल्फा है। तो अगर अल्फा हमारे पास कोऑर्डिनेट ए है तो ये क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई भी करेगा, बिकॉज ये कर्व पर लाई कर रहा है। अगर हम देखें तो एक कहाँ पर लाई कर रहा है, कर्व पर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर अगर हमारा a जो है अल्फा कॉमा 0 लाई कहाँ करता है, लाइज ऑन गिवन कर्व। गिवन कर्व, तो अगर ये कर्व पे लाई कर रहा है तो क्या करेगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि जब हम अल्फा एक्स की जगह अल्फा पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी, यानी कि 0 के इक्वल आएगी, बिकॉज y 0 है यहाँ पर। तो क्या होगा, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, बिकॉज y क्या है 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा पॉइंट c क्या आया था, c है यहाँ पर 2 अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 2 अल्फा। और ये 2 अल्फा इसलिए है बिकॉज हमारा जो OB है वो इक्वल है OC के, ड्यू टू ट्राइंगल OBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो OB और OC इक्वल है। तो हमारा OB क्या था, 2 अल्फा थी OB यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे OC हमारी 2 अल्फा ही हो जाएगी यहाँ। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फा हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
हमारे पास अल्फा प्लस बी प्लस टू क्या है, जीरो के इक्वल है। अब यहाँ से अगर हम बी पॉइंट ले लें, अब कि बी बी हमारा कहाँ लाई कर रहा है, अगर हम देखें तो बी भी हमारा कर्व पर ही लाई कर रहा है यहाँ पर। तो बी टू अल्फा कॉमा जीरो लाई कहाँ करता है, लाइज ऑन गिवन कर्व। तो ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस गिवन इक्वेशन को। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह यानी कि फोर अल्फा स्क्वायर, ये आएगा प्लस टू बी अल्फा प्लस सी क्या है हमारा, टू अल्फा यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम टू अल्फा अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा टू अल्फा प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टू अल्फा प्लस बी प्लस वन क्या होगा हमारा, जीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट, इसे सेकंड माने, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और ये होगा टू अल्फा प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आएगा ये माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी से प्लस बी, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, और ये माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा, माइनस अल्फा, और ये माइनस वन प्लस टू तो ये होगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा आ जाएगा हमारा यहाँ से वन, तो अल्फा हमारा वन आ गया। अब अगर हम अल्फा इज इक्वल टू वन पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो बी क्या हो गया हमारा, यहाँ से बी हो गया है थ्री, माइनस थ्री। तो हमारा बी आ चुका है यहाँ पे। यहाँ से अगर हमारा हम देखें तो बी आ गया है हमारे पास, और इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी हमें फाइंड करना था रूट्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो वाई क्या गिवन है हमें, वाई गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास y जीरो पे हमें फाइंड करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो पे हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, अब बी क्या आया है हमारा, बी आया है यहाँ से वन, ये माइनस थ्री है, बी है हमारा माइनस थ्री, तो ये आएगा माइनस थ्री एक्स। देन सी हमारा क्या है, हम जानते हैं कि यहाँ पर सी है हमारा टू अल्फा, सी क्या है यहाँ पर हमने टू अल्फा ले लिया था, और अल्फा क्या आया है हमारा वन, तो ये क्या हो जाएगा टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अब अगर हम इसके रूट्स फाइंड करें तो इसके रूट्स आएंगे हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी होता है तो ये आ जाएगा थ्री, बिकॉज ये हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि x किसके इक्वल होगा, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो ये इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए के। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस बी, यानी कि माइनस थ्री आएगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, फिर ये आएगा माइनस फोर ए सी, यानी कि फोर इंटू टू तो ये होगा एट बाय टू ए, तो ये आएगा टू। तो यहाँ से होगा थ्री प्लस माइनस नाइन माइनस एट क्या होगा वन, तो ये आएगा वन बाय टू। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो जाएंगी, थ्री प्लस वन बाय टू, और एक वैल्यू होगी x की हमारे पास थ्री माइनस वन बाय टू। तो x क्या क्या आ जाएगा, ये होगा एक तो हमारे पास फोर बाय टू यानी कि टू, और एक वैल्यू आ जाएगी हमारी x इज इक्वल टू थ्री माइनस वन यानी कि टू बाय टू, तो ये होगा वन। तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं यहाँ पर वो हैं रूट्स ऑफ y इज इक्वल टू जीरो आर वन कॉमा टू, ये आए हैं हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए टू कॉमा वन, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या क्या आई थी, वन और टू, तो इसे हम वन कॉमा टू लिखे हैं, टू कॉमा वन, तो ये हमारे पास यही है इसके रूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।